पोटका प्रखंड से आए लाल कार्ड धारकों ने गुरुवार को समाहरणालय में लाल कार्ड के साथ प्रदर्शन किया और जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पर कालाबाजारी का आरोप भी लगाया। हरीना पंचायत पोटका प्रखंड से आए 100 से ज्यादा की संख्या में ग्रामीणों ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पर अनाज नहीं देने व कालाबाजारी का आरोप लगाया। उन्होंने लाल कार्ड दिखाकर प्रदर्शन किया और उपायुक्त से दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जन पाने वाली दुकानदार भ्रष्टाचार बंद करो, अनाज देना होगा। तो 6 महीना से अनाज जो है 4 से 7 महीना हो रहा, आज तक इन लोग को कार्डधारी लोग को चाल जनपना वाले दुकानदार नहीं दिया। इनके विरोध में लोग जो खुद विषय के यहाँ कार्यालय समक्षक में लोग प्रदर्शन करने के लिए आया हुआ है। बस यही हम लोग चाहते हैं कि हमारा जनपना वाले दुकानदार जो है इसे कालाबाजारी करने वाला को बरखर किया जाए और ऐसे दुकानदार को रद्द किया जाए। वहीं दूसरी ओर फिरोज अहमद ने फर्जीवाड़ा एवं जालसाजी का आरोप लगाते हुए शेख आरिफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन उसे बेची है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई न होने पर वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। नाम है शेख आरिफ, इसी कोर्ट परिसर का जो है वेंडर है वो, उसने फॉल्स पावर अटर्नी बना के मुझे गोलमुरी मस्जिद रोड पे 4 और 5 नंबर प्लॉट बेच दिया। जब पता बाद में चला तो पता चला कि वो प्लॉट ही उसका नहीं था। पावर अटर्नी में जो भी आदमी है उस घर के ओरिजिनल मालिक से किसी का भी मेल नहीं है। उस पर मैंने FIR ट्रीट किया, कोर्ट के थ्रू केस किया, GR केस। उसमें उसका 3 महीना लगभग होने जा रहा, बेल रिजेक्ट हो गया है। और फिर मैंने DIG DGP वगैरह से सभी से मिला, DIG DGP DIG वगैरह IG साहब से मिला और सारा केस मैंने उनको बताया, रिटेन में आवेदन भी दिया। लेकिन 3 महीना से मैं सफ़र कर रहा हूँ, उसकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है। पहले इन लोगों ने कहा कि ये सिविल डिस्प्यूट का मामला प्रतीत होता है, सारी सत्यापन जांच होने पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जब IO साहब गुलमुरी के थाना के बड़े बाबू को ही बनाया गया, मदन मोहन जी को, तो उससे पहले 2 IO साहब थे, सबका केस डायरी आ गया। इसके बाद मैं DSP साहब और सिटी SP और सीनियर SP साहब से मिला। उन लोगों ने सिटी DSP सिटी SP साहब हमें आश्वासन दे रहे कि आपका केस डायरी ट्रू हो गया है, सिर्फ जो है सिग्नेचर बाकी है। बड़ा बाबू से जब मैं गोलमुरी थाना में मिल रहा हूँ, अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रहा है, तो ये कह के टाला जा रहा है कि हमें सुपरविजन में सिग्नेचर होकर अभी तक कॉपी नहीं मिला। अतः ये 1-2 दिन मैं और वेट कर रहा हूँ। अगर इसमें तो उसका सुपरविजन ट्रू होके उसकी गिरफ्तारी नहीं होगा तो मैं हाई कोर्ट से क्रिमिनल रिट फाइल करूंगा प्रशासन के थ्रू। मैं पार्टी जो इसमें SP DSP साहब को ही बनाऊंगा। दुर्गा पूजा एवं रामनवमी केंद्रीय सेवा समिति की बैठक में जिला प्रशासन से मिलकर अनेक मुद्दों पर बातचीत पर सहमति बनी। साथ ही कुछ समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रमोद कुमार तिवारी कर रहे थे। रामनवमी केंद्रीय सेवा समिति के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस बार भी पूजा की समस्याओं से शहर के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 350 पूजा जो शहर में होती है, उस समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग आज जगह से बैठक शुरुआत किए हैं और जो भी समस्या हैं उसे हम लोग शीघ्र ही उपायुक्त महोदय के अगल बगल इर्द गिर्द गड्ढे हो गए हैं बरसात के कारण, वो समस्या हैं। और बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में जो तार लटके हुए हैं उनकी समस्या नहीं। रफ ड्राइविंग आने वाले आगामी दुर्गा पूजा में इस पर अमल इसमें एक करने के लिए, रुकावट करने के लिए, रोक लगाने के लिए शीघ्र ही जिला प्रशासन के उपायुक्त महोदय से हम लोग भेंट करेंगे और कहेंगे कि जिस तरह आपके नेतृत्व में पिछले वर्ष बहुत ही अच्छे ढंग से दुर्गा पूजा संपन्न हुआ, उसी तरह से इस बार भी आप अपने स्तर से सभी। इसके बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। राज्य में कृषि निगम का गठन होगा, साथ ही फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाए जाएंगे। उक्त बातें कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने कही। राज्य के कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने कहा कि कृषि में सुधार की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही कई योजनाओं पर विचार हो रहा है। इनमें फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने तथा जगह जगह सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था पर भी कार्य हो रहे हैं। वे अपने शहर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। फूड प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ लगेगी, इसके लिए उद्योग विभाग से बात हुई है। आने वाले समय में 1-2 कंपनी ऐसे हैं जिसके साथ MOU होने की संभावना है। में भी एक कंपनी से MOU हुई है। तो हम लोग चाहते हैं कि टमाटर काफ़ी मात्रा में यहाँ पर टमाटर की खेती होती है इस राज्य में। टमाटर काफ़ी बेकार हो जाते हैं, दाम भी रेट में घट जाता है। मार्केट में जब रेट डाउन हो जाता है तो टमाटर जो है
किलो के भाव में रोड पर सड़ता हुआ नजर आता है। मटर की खेती बहुत अच्छी यहाँ होती है, तो टमाटर से जो प्रोसेसिंग प्लांट पर कोल्ड स्टोरेज खुलेंगे, जमशेद दूध नहीं खुलेंगे, जमशेद दूध में कोल्ड स्टोरेज खुलेंगे। राज्य के कई जिलों में कोल्ड स्टोरेज खुलने की प्रपोजल लोगों ने किया है। एक समस्याएं उसमें आती है, कोल्ड स्टोरेज के लिए हम लोग चाहते हैं कि व्यवसायी किसान आगे आवे, पीपीपी मोड पर वो चलावे। राज्य सरकार जो अनुदान है, जनरल कास्ट क्षेत्र में हम लोग 35% अनुदान देते हैं। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की 128वीं जयंती पर आयोजित 3 दिवसीय विहंगम योग समारोह के अंतिम दिन आचार्य स्वतंत्र देव जी ने श्रद्धालुओं को प्रवचन दिया। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की 128वीं जयंती पर डिमना में आयोजित 3 दिवसीय विहंगम समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद आचार्य स्वतंत्र देव जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विवेक, धैर्य, क्षमा एवं शांति मानव जीवन का श्रृंगार है और इस आभूषण को लोगों को अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। प्रारंभ में ही मैंने कहा कि हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है और रगों में इतना ही अध्यात्म का प्रवाह है कि कुछ लोगों के अनुचित आचरण से तनिक पीड़ा तो होती है, लेकिन इसकी संस्कृति की परंपरा और इसकी मर्यादाओं को धूमिल नहीं किया जा सकता, इसे मिटाया नहीं जा सकता, इसे हटाया नहीं जा सकता। ये रग रग में बसा हुआ है। सोनारी गुरुद्वारा साहिब में गुरुवार को पंजाबी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। डॉक्टर जोगा सिंह ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रकाश उत्सव के मौके पर सोनारी गुरुद्वारा साहिब में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिनमें पंजाबी कॉन्फ्रेंस भी एक है। गुरुवार को हुए कॉन्फ्रेंस में पंजाब से आए डॉक्टर जोगा सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि अपनी मातृभाषा के जरिए उच्च शिक्षा ग्रहण करने से विकास होता है, सिर्फ अंग्रेजी के जरिए ये संभव नहीं है। लोग अपनी भाषा छोड़कर अंग्रेजी पर आश्रित हो चुके हैं। बहुत बड़ी चीज है, ये कोई 80% कंट्रीब्यूशन है ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਮਸ਼ੇਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ मैं ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।